बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ मखदूम शहाबुद्दीन। 22 नवंबर 2025 हफ्ते का दिन। नाज़रीन इकराम, कुछ अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं पाक अफ़गान बॉर्डर से, जहाँ पर इस वक्त सूरत हाल कशीदा है। रोज़ाना की बुनियाद पर पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस कुछ बहुत बड़े ऑपरेशंस और कुछ बहुत बड़ी स्ट्राइक्स कर रही हैं। एक जानिब तो अफ़गानिस्तान की साइड से ये ऐलान किया गया है कि 4000 खुदकुश बम्बार पाकिस्तान की जानिब भेजे गए हैं और इन 4000 खुदकुश बम्बारों ने पाकिस्तान में आकर तबाही मचानी है। यानी बॉर्डर से ये इन्फिल्ट्रेशन करवाई जाएगी दहशत गर्दों की। तो ये एक तो इंतहाई तशवीशनाक पहलू है, इंतहाई परेशान कुन एस्पेक्ट है। इस सब के अंदर पाकिस्तान की अफवाज जो हैं वो अब अपनी आई पर आ चुकी हैं और अब तालिबानी रजीम और टीटीपी, फितना अल खवारिज और भारत की तमाम तर प्रॉक्सीज़ जो हैं उनके गिर्द घेरा तंग कर दिया गया है। इस हवाले से मेरे पास कुछ अहम तरीन डेवलपमेंट्स हैं, कुछ बहुत बड़ी कार्रवाइयाँ की गई हैं और ये कार्रवाइयाँ एक इंतहाई क्रूशल और एक इंतहाई नाजुक मरहले पर की जा रही हैं। मैं सारी डिटेल्स आपके सामने रखता हूँ, लेकिन अगर अभी तक आपने इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कर दें। कमेंट सेक्शन में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा आपने ज़रूर लिखना है और जिन लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया उनसे मेरी ये दरख्वास्त होगी कि चैनल को भी लाजमी सब्सक्राइब कर लें। अच्छा नाज़रीन इकराम, अब ज़रा डेवलपमेंट्स जो हैं उन्हें डिस्कस कर लेते हैं और डेवलपमेंट्स पाकिस्तान के लिए तशवीशनाक तो हैं। देखें, एक चीज़ तो ये याद रखिएगा कि इस वक्त बॉर्डर जो है वो मुकम्मल तौर पे बंद है। सिर्फ एक काम के लिए बॉर्डर खुला हुआ है और वो काम ये है कि जो गैर कानूनी अफ़गान बाशिंदे हैं उनकी मुल्क से बेदखली, उनकी डिपोर्टेशन जो है वो अमल इस वक्त रुक नहीं रहा। लेकिन इसके बरक्स जो बाकी तमाम तर ट्रेड और बाकी तमाम तर एंट्री पॉइंट्स, हर चीज़ को पाकिस्तान ने सील किया हुआ है। और इसकी वजह भी यही है क्योंकि जितने इशारे मिलते हैं हमें वो यही हैं कि जो टेरर है, जो दहशत गर्दी है वो भी, और फिर स्मगलिंग में गैर कानूनी माल, फिर मनशियात और बाकी जो कुछ जितने इल्स हैं ना सोसाइटी के, उनका मेजर कॉज जो है और उनका मेजर जो पॉइंट है ऑफ ओरिजिन वो इस वक्त पाकिस्तान का ये वेस्टर्न बॉर्डर है और वहाँ से अक्रॉस दी बॉर्डर ये सारा कुछ हो रहा है। तो इस बॉर्डर के सील करने से एक जानिब तो एक्सपोर्ट्स और ट्रेड के ऊपर बहुत से लोग बात कर रहे हैं, लेकिन इन द लॉन्गर रन पाकिस्तान जो है उसने अपने आप को महफूज बनाया है एक इंतहाई स्ट्रेटेजिक टाइम पर। और तालिबानी रजीम की भारत की तरफ इंक्लिनेशन पूरी दुनिया के सामने है। हम सब ये बहुत वाज़े अंदाज में विटनेस कर चुके हैं, बहुत वाज़े अंदाज में हम ये देख चुके हैं कि ये किस लेवल पे खड़े हैं। और अभी भी इनका जो ट्रेड मिनिस्टर है वो वहाँ पर है, इससे पहले फॉरेन मिनिस्टर गया और अभी भी एक और मिनिस्टर का इनका दौरा है। और उसके बाद इन्होंने मुकम्मल तौर पे जो जंग है वो वेज करनी है, वॉर वेज करनी है। इस वक्त मुख्तलिफ इनके जो अड्डे हैं उन पर इनके पास जो हथियार था नेटो का छोड़ा हुआ, उन हथियारों को रिपेयर ये कहा जा रहा है कि भारतीय टेक्निकल स्टाफ जो है और भारतीय फ़ौज के जो लोग हैं वो आकर इन्हें करके दे रहे हैं ताकि ये पाकिस्तान के ख़िलाफ़ एक जंग जो है उसे लंबे अरसे तक चला सकें। इसके साथ ही साथ खुदकुश बम्बारों की एक पूरी फ़ौज का हमारे मुल्क के ख़िलाफ़ तैयार होना और हमारे मुल्क के ख़िलाफ़ उसका इस्तेमाल होना, ये भी एक इंतहाई परेशान कुन पहलू है। इस सब में ये चीज़ याद रखिएगा कि रोज़ाना की बुनियाद पे जो ऑपरेशंस हो रहे हैं BLA फितना अल हिंदुस्तान और TTP फितना अल खवारिज के ख़िलाफ़, ये अनप्रेसिडेंटेड है। और इस वक्त भी सबसे इम्पॉर्टेंट जो जगह है वो वादी तीरा है। और वादी तीरा में मैं आपको ये बताऊँ कि फितना अल खवारिज के ख़ात्मे में सिक्योरिटी फोर्सेस के जो एफ़र्ट्स हैं उनमें वादी तीरा के अंदर बाग मैदान की बहादुर अवाम ने और जो मशरान हैं उन्होंने सिक्योरिटी फोर्सेस का भरपूर साथ दिया और जहन्नुम वासिल किए गए हैं बड़ी तादाद में यहाँ पर दहशतगर्द। और याद रखिएगा, तीरा वैली जो है ये टेरर क्राइम नेक्सस और जो स्मगलिंग और फिर इलीगल नार्को का जो मनशियात का नेटवर्क है उसमें सबसे अहम तरीन रोल प्ले करता है ये एरिया। तो ये याद रखिएगा कि ये एक बहुत बड़ी कार्रवाई है और इससे एक बहुत बड़ी लाइन जो है वो तोड़ दी गई है, फाइनेंशियल लाइन भी, टेरर क्राइम नेक्सस और इसमें पॉलिटिकल नेक्सस और बाकी एस्पेक्ट्स भी हैं। लेकिन जो दहशत गर्दी को की कमर तोड़ी गई है वो अनप्रेसिडेंटेड है और इसमें जो मकामी लोग हैं उनकी बहुत बड़ी सपोर्ट जो है वो इसमें शामिल है। जहन्नुम वासिल दहशत गर्दों में सरे फहरिस्त जो है वो सैफुल्ला बदरी, नूर सादात, उबैदा, साजिद शलूबरी, हमज़ा आदम खेल, उमर खालिद, मलिक दीन खेल, साबर कंबर और अबू दुर्दा शलूबर जो हैं वो शामिल हैं। इनके अलावा आवाम की मदद से और भी जो खारजी हैं वो वासिल जहन्नुम हो चुके हैं। ज़राए के मुताबिक इलाके में मुख्तलिफ जो इनके दहशत गर्दों के कमांडर्स हैं उनकी मौजूदगी की इत्तला थी मकामी मशरान ने, और जो मकामी कबायली अमायदीन हैं और जो मकामी लोग हैं, जो बहादुर गयूर पख्तून हैं जो कि अमन चाहते हैं, वो अमन मार्च भी करते हैं ना। तो अमन किस तरह से मुमकिन हो सकता है दहशत गर्दों की मौजूदगी के साथ? तो वो अब इनके खिलाफ जो है वो एक सीसा पिलाई दीवार बनते जा रहे हैं। और अब आप यही देख लें कि ये खारजी जो है ये अमन कमेटियों के ऊपर हमलावर हो रहे हैं।
यानी जो अमन कमेटी के मेंबरान हैं, उनके ऊपर भी ये हमलावर हो रहे हैं, लेकिन अब मकामी लोग जो हैं, वो भी अफ़वाज के साथ मिलकर इनके खिलाफ लड़ रहे हैं। अच्छा, इसके साथ ही साथ मैं आपको ये बताऊँ कि कुछ बहुत बड़ी तादाद में बन्नू में ऑपरेशंस हुए हैं। एक तो सीटीडी ने, जो काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट है, और आर्मी, इन्होंने एक जॉइंट ऑपरेशन किया है और एक बहुत बड़ा टेरर सेल जो है, उसे क्रश कर दिया गया है और इसमें 3 फीमेल हॉस्टेजेस जो हैं, उन्हें सही सलामत बचा लिया गया है। यानी 3 ख़वातीन जो हैं उन्हें इन्होंने यरग़माल बनाया हुआ था दहशतगर्दों ने। सीटीडी के साथ पाकिस्तान आर्मी के जो बहादुर जवान हैं, जो कमांडोज़ हैं, उन्होंने ये ऑपरेशन कैरी आउट किया और बड़े कामयाबी से किया। 10 दहशतगर्दों को न्यूट्रलाइज़ किया गया और ये कोऑर्डिनेटेड काउंटर टेररिज्म ऑपरेशन था। सीटीडी और पाक आर्मी ने एक डिसाइसिव स्ट्राइक की और ये एक हार्डन्ड किस्म का टेरर सेल था। जो दहशतगर्द हैं, उन्हें एनसर्कल किया गया। प्रिसाइज़ और कंट्रोल्ड एंगेजमेंट्स हुई, क्योंकि यहाँ पर हॉस्टेजेस भी थे और जो यरग़माली जब होते हैं तो उनकी हिफाजत बड़ी माने रखती है। तो आप फुल फ्लेज तरीके से अन्नेवाह नहीं उनके ऊपर टूट पड़ते, आप बड़े प्रिसाइज़ तरीके से और कंट्रोल्ड तरीके से इन्हें एंगेज करते हैं। 8 दहशतगर्द जो है नाज़रीन कराम, उन्हें इनिशियली न्यूट्रलाइज़ किया गया। 3 फीमेल हॉस्टेजेस जो हैं, उन्हें इस स्ट्रक्चर में से, ये टेरर सेल के अंदर, इन्हें सही सलामत बचाया गया और इस सब के अंदर मज़ीद जो 2 दहशतगर्द हैं नाज़रीन कराम, उन्हें भी वासिले जहन्नुम किया गया। फिर इसके साथ ही साथ एक और तशवीशनाक डेवलपमेंट ये हुई है कि एक खारजियों का जो ग्रुप है, उसने पाकिस्तान की अफवाज के ऊपर, पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस, पुलिस है, हमारी सीटीडी है, हमारी एफसी है और हमारी फ़ौज है, ये सब फ्रंट लाइन के ऊपर लड़ रहे हैं और ये सब हमारे हीरोज़ हैं। रोज़ाना की बुनियाद पे ये अपनी जानों के नजराने दे रहे हैं, बहादुरी से लड़ रहे हैं और इन दहशतगर्दों का जो अफ़गानिस्तान की साइड से भारत की ईमा पर पाकिस्तान पर हमलावर हो रहे हैं, इनका कला कमा किया जा रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन अभी ये दहशतगर्दों के हमले जो हैं वो भी जारी हैं और अब ये खबर आ रही है नाज़रीन कराम कि पुलिस की पेट्रोल पार्टी थी जो कि पेट्रोलिंग कर रही थी, गश्त पे थी बन्नू के अंदर, उनके ऊपर फ़ौरी तौर पर दहशतगर्दों ने जैसे ही हमला किया तो उन्हें फोर्सेस ने फ़ौरी क्विक रिस्पॉन्स देते हुए एनसर्कल किया और ये जो दहशतगर्द हैं, इन्हें एक कंपाउंड के अंदर घेरे में ले लिया गया और रीइंफोर्समेंट जो है बन्नू आर्मी ब्रिगेड की, वो साइट पे पहुंची और क्लियरेंस ऑपरेशन जो है वो शुरू हुआ और एक बड़ी आप कह लें कि तबाहकुन किस्म की यहाँ पर गन फाइट हुई। 6 खारजी जो हैं वो मौके के ऊपर मारे गए। 2 खारजी जो है नाज़रीन कराम वो भाग रहे थे दुम दबाकर और उन्हें इस भागने के अमल के दौरान एलिमिनेट किया गया। एक खारजी जो है नाज़रीन कराम वो भी भाग रहा था, फिर उसे मारा गया और एक जो है वो ज़ख्मी हो गया। जो एरिया है नाज़रीन कराम उसे क्लियर कर लिया गया एंड ये अनाउंस किया गया है कि द हंट कंटिन्यूज़। इसके साथ ही साथ 17 खारजी जो हैं वो बन्नू पुलिस की तरफ से मज़ीद मारे गए हैं और ये भी एक बहुत बड़ी और कामयाब स्ट्राइक है दहशतगर्दों के ऊपर। तो इस वक्त मैं आपको सिर्फ इतना बता सकता हूँ कि पाकिस्तान की अफवाज एक तरफ तो एक बहुत बड़े ऑपरेशन की तैयारी में मसरूफ़ अमल है और ये ऑपरेशन जो है, ये याद रखिएगा, ये बफर जोन भी बनेगा। ये टीटीपी के जितने ठिकाने हैं, टीटीपी के जितने सेफ हेवन्स हैं, उन सबको निशाना बनाया जाएगा, उन सबको टारगेट किया जाएगा, इनका कुछ नहीं बचेगा और इनके जो सहूलतकार हैं, तालिबानी रजीम जो है अफ़गानिस्तान के अंदर जो काबिज़ हुकूमत है, उसे भी इस सब की कीमत जो है वो अदा करनी पड़ेगी और ये जो कीमत है, ये बहुत भारी भरकम कीमत होने जा रही है। और इस सबसे पहले जो यहाँ पर अपने मुल्क के अंदर इनके मुख्तलिफ नेटवर्क्स हैं, जो बॉर्डर के बिल्कुल करीब इनके नेटवर्क्स हैं, जो इनका टेरर का और क्राइम का नेक्सस है, उस नेक्सस को भी तोड़ने के लिए पाकिस्तान की सिक्योरिटी फोर्सेस जो हैं वो इस वक्त मुकम्मल तौर पे लड़ रही हैं, मुकम्मल तौर पे एफर्ट्स किए जा रहे हैं और मैं आपको सिर्फ इतना कंफर्म कर सकता हूँ कि अनकरीब कुछ बहुत बड़ी और कुछ बहुत तबाहकुन स्ट्राइक्स जो हैं वो आप देखेंगे, कुछ बहुत बड़ी डेवलपमेंट्स होंगी। पाकिस्तान एयरफोर्स इस वक्त हाई अलर्ट पे है, टारगेट्स जो हैं वो मार्क कर लिए गए हैं, ग्राउंड इंटेलिजेंस ने अपना होमवर्क मुकम्मल कर लिया है। मैंने पिछली भी अफगानिस्तान में होने वाली जो स्ट्राइक्स थी, उनसे 4 दिन पहले से ये खबर देनी शुरू कर दी थी कि भाई फैसला हो चुका है, 3, 2, 1 बूम, बस ऑर्डर्स देने की देर है एंड इट वुड बी अ मैटर ऑफ फ्यू मिनट्स बस। बट इस मरतबा हमें मज़ीद बड़े लेवल पे ऑपरेशन करना होगा और एक बफर जोन जो है उसकी क्रिएशन की तरफ बढ़ना होगा और बफर जोन की जो क्रिएशन है वो पाकिस्तान के लिए इंतहाई नागुज़ीर हो चुकी है। उससे पहले इन टेरर नेटवर्क्स के ऊपर जो बड़ी तादाद में ये स्ट्राइक्स हैं, ये बड़ी तादाद में जो हमले हैं, इनके न्यूट्रलाइज होने का और बड़ी तादाद में खारजियों के एलिमिनेट होने का जो सिलसिला है, ये बिलाशुबा एक खुशाइन डेवलपमेंट है। लेकिन सवाल वही है कि अब हमने देर नहीं करनी, क्योंकि इनके अपने एक बंदे ने कह दिया तालिबानी रजीम के कि हम 4000 खुदकुश बमबार पाकिस्तान भेज रहे हैं। इनका कमांडर परेड में खड़े होकर, और ये टीटीपी नहीं, ये टीटीए कह रहा है, ये जो तहरीक तालिबान अफगानिस्तान है वो ये कह रहा है कि, और इनका एक बंदा खड़े होकर कहता है कि मैं मुल्क में पाकिस्तान में जाकर खुद कुछ बमबार बन के जाऊंगा और खुद कुछ हमले करूंगा। इस्लामाबाद में जो हुआ, जो वाना के कैडेट कॉलेज में जो हुआ, नाउ दिस इज़ हाई टाइम, क्योंकि ये इस टाइम को इस्तेमाल कर रहे हैं, ये जो पैच है। लेकिन पाकिस्तान जो है वो डिसाइसिव स्ट्राइक्स करने की इस वक्त पोजीशन में है और हमने हुज्जत भी तमाम कर दी। वी गेव डिप्लोमेसी अ चांस, वी गेव
पीस अ चांस, और हमने इस सब के अंदर बहुत जितना सब्र हो सकता था उससे बहुत ज़्यादा किया। तो अब डिसाइसिव स्ट्राइक्स का वक्त आ चुका है और पाकिस्तान को अब बहुत आगे बढ़कर फ्रंट फुट पे जाकर खुलकर खेलना होगा। और ये जितनी कार्रवाइयाँ चल रही हैं रोज़ाना की बुनियाद पे, ये जो IVOs हैं और ये जो एक घुमसान का रन पड़ा हुआ है, ये भी इसी जानिब इशारा है कि कुछ बहुत बड़ा पाकिस्तान करने जा रहा है। अपना बहुत ख्याल रखें। अल्लाह निगहबान। पाकिस्तान जिंदाबाद।